तो गाइस आज की इस वीडियो में सीखेंगे हैव बीन का यूज कैसे किया जाता है, कितने तरीकों से किया जाता है, किस कंडीशन में किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं यूज ऑफ शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई काम किया जाना चाहिए था। दो तरीके से आप यूज करते हैं शुड हैव बीन को। पहला होना चाहिए था और दूसरा किया जाना चाहिए था। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि आपका सबसे पहले शुड आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि आप कहते हैं उसे तो घर पर होना चाहिए था, तो सेंटेंस आपका बनेगा ही शुड हैव बीन एट हाउस। मतलब कि घर पर, तो इसके लिए आपको लग गया एट हाउस, जो कि आप इसे ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, और शुड हैव बीन आपको लगाना है सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद आप कहें प्रिया को तो एक डॉक्टर होना चाहिए था, तो सेंटेंस आपका बनेगा प्रिया शुड हैव बीन अ डॉक्टर। कोई चीज होना चाहिए था, डॉक्टर, इंजीनियर, विद्यार्थी, ऐसे आप कहते हैं ना, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं शुड हैव बीन का। आगे आपका कुड हैव बीन जो बताता है हो सकता था। अब हो सकता था, कोई भी चीजें हो सकता था, तो आप उसके लिए आप यूज करते हैं इस प्रकार से सब्जेक्ट कुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे तो आप सिंपली से अदर वर्ड कह सकते हैं। इस बार से वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, तो सेंटेंस आपका बनेगा ही कुड हैव बीन माय बेस्ट फ्रेंड। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था, लेकिन बातें यहाँ पर ये हैं कि प्रेजेंट टाइम में वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं है। लेकिन के लिए आप लगाएंगे बट उसने मुझे धोखा दिया, ही चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया। इसी बार से अमन एक डॉक्टर हो सकता था, लेकिन उसने सही से पढ़ाई नहीं किया, तो सेंटेंस आपका बनेगा अमन कुड हैव बीन अ डॉक्टर। अमन डॉक्टर हो सकता था, बट लेकिन ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने सही से पढ़ाई नहीं किया। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, कोई चीजें हो सकता था बट प्रेजेंट टाइम में नहीं है, उसके लिए आप लगाते हैं कुड हैव बीन। आगे आपका हैज या हैव के साथ आप लगाते हैं बीन। ये आपका दो मीनिंग देता है, जैसे कि से रहा है और किया जा चुका है। दो तरह से इसे हम यूज करना सीखेंगे। पहले समझते हैं से रहा है, इसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट आपका होगा हैज हैव बीन प्लस नाउन आपका होगा। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग एक विद्यार्थी रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है। हम एक विद्यार्थी रहे हैं, तो कोई चीज रहे हैं उसके लिए आप बताते हैं। वे लोग डॉक्टर रहे हैं, इस पर से बोलते हैं तुम इस स्कूल में शिक्षक रहे हो, वहां पर आप हैज हैव के साथ बीन यूज करते हैं। इसके बाद आपका कोई नाउन, जैसे कि हम लोग एक विद्यार्थी रहे हैं, वी हैव बीन अ स्टूडेंट। अब बोलते हैं वे लोग एक डॉक्टर रहे हैं, दे हैव बीन अ डॉक्टर। तुम इस स्कूल में शिक्षक रहे हो, यू हैव बीन अ टीचर इन दिस स्कूल। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं हैज हैव बीन के साथ। जैसे कि वो बचपन से मैच खेल रहा है, कोई काम जो आप बताते हैं किसी टाइम से चल रहा है, मतलब कि पास्ट में स्टार्ट हुआ किसी टाइम से और वो अभी भी चल रहा है, दैट मीन्स आप हैज या हैव बीन के साथ उसे यूज करते हैं। जैसे कि वो बचपन से मैच खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग द मैच, वो मैच खेल रहा है सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं आसानी से। रवि को पीटा जा चुका है, तो सेंटेंस होगा रवि हैज बीन बीटन। रवि को पीटा जा चुका है। इस बार से आगे गाइस हैड बीन जो बताता है से रहा था, कोई काम किसी टाइम से कर रहा था या फिर कोई काम किया जा चुका था। दो तरीके से आप यूज करते हैं हैड बीन को। जैसे कि पहला है आपका सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, वो 2 मार्च से इस या फिर रूम को पेंट कर रहा था, वो 2 मार्च से रूम को पेंट कर रहा था। इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपका फॉर्मूला ये आपका यूज होगा, जैसे कि ही हैड बीन पेंटिंग द रूम, वो रूम को पेंट कर रहा था सिंस 2 मार्च, 2 मार्च से के लिए आपने
सिंस लगाया हुआ है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बातें हो रही है। मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 years। यहाँ पर देखिए आपका फॉर 2 years रीडिंग, यहाँ पर किसी टाइम से काम हो रहा है, किसी टाइम से जब कोई काम स्टार्ट हो और वो चल रहा हो उसके लिए आप हैड बीन यूज करते हैं पास्ट के लिए। इसी बार से मैच खेला जा चुका था तो आप लिखते हैं द मैच हैड बीन प्लेड। द मैच हैड बीन प्लेड, मैच खेला जा चुका था। ये आपका पैसिव है पास्ट परफेक्ट टेंस का। रवि को पढ़ाया जा चुका था तो रवि हैड बीन टॉट। ये दोनों सेंटेंस में आपका द मैच और रवि जो है ऑब्जेक्ट है, इस पार्ट से आपको देखना है। और ये प्लेड और टॉट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। विल हैव बीन, जिसका मतलब होता है दो तरीके से कर रहा होगा या किया जा चुका होगा। जैसे कि पहला समझते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। जैसे वे लोग 2023 से अंग्रेजी सीख रहा होगा, सेंटेंस होगा दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 2023। यदि ये कोई काम किसी टाइम से कर रहा होगा, फ्यूचर में जाकर ये काम कंटिन्यू रहेगा और स्टार्ट आपका होगा फ्यूचर में ही और काम भी जारी रहेगा फ्यूचर में ही, किसी टाइम से चलेगा। इसी बार से गली सजाई जा चुकी होगी, द स्ट्रीट विल हैव बीन डेकोरेटेड। यहाँ पर समझिएगा ये सेंटेंस में आपका जो है ये आपका पैसिव फॉर्म लगा हुआ है क्योंकि आपका विल हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर ये आपका पैसिव है किसका, तो फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस आपका इस प्रकार से है। आगे है वुड हैव बीन, जो 3 प्रकार से यूज होते हैं। पहला होता के लिए, दूसरा चुका होता के लिए और तीसरा से रहा होगा के लिए। तो चलिए समझते हैं कि करके। तो आपका सब्जेक्ट होगा वुड हैव बीन प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। एग्जांपल, जैसे मैं अभी वहां होता तो सेंटेंस बनाते हैं आई वुड हैव बीन देयर नाउ। आई वुड हैव बीन देयर नाउ, मैं अभी वहां होता, इस पर से बोलते हैं। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल रहे हैं कि काश तुम एक शिक्षक होता, तो आई विश यू वुड हैव बीन अ डॉक्टर, अ टीचर, एन इंजीनियर, ऐसा आप इसे यूज कर लेते हैं। पेड़ काटा जा चुका होता, दूसरा तरीका है, सेंटेंस होगा द ट्री वुड हैव बीन कट। ये कट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कोई काम किया जा चुका होता कब, पास्ट में ही। द ट्री वुड हैव बीन कट, पेड़ काटा जा चुका होता। रवि 5 बजे से पढ़ रहा होगा। यहाँ पर समझे ये सेंटेंस में क्या बता रहा है, ये सेंटेंस में बताया जा रहा है संभावना। जब आप संभावना की बातें करते हैं तो संभावना बताने के लिए आप वुड का भी यूज कर लेते हैं। जैसे रवि 5 बजे से पढ़ रहा होगा, रवि वुड हैव बीन स्टडीइंग सिंस 5 o'clock। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं वुड हैव बीन के साथ काफी इजी तरीके से। आगे है मस्ट हैव बीन, जिसका मतलब होता है जरूर होना चाहिए था। जरूर होना चाहिए था, दैट मीन्स मस्ट हैव बीन। इसके लिए आप सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल, कि उसे बाजार में जरूर होना चाहिए था, तो सेंटेंस होगा ही मस्ट हैव बीन इन द मार्केट। उसे बाजार में जरूर होना चाहिए था। एम्फेसाइज करके आप बताते हैं, जोर देकर आप बोलते हैं उसे बाजार में जरूर होना चाहिए था। रवि को जरूर स्कूल में होना चाहिए था, तो रवि मस्ट हैव बीन इन द स्कूल। रवि मस्ट हैव बीन इन द स्कूल, रवि को जरूर स्कूल में होना चाहिए था। इसी बार से है आपका माइट हैव बीन, इसे 2 तरीके से यूज करते हैं। इसे शायद होना चाहिए था और दूसरा है शायद हो सकता है। माइट का एक तरह से मीनिंग आपका शायद के लिए भी होता है, शायद जहां पर आप बोलते हैं वहां पर आप माइट भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिएगा 2 तरीके से हम यूज करते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं सब्जेक्ट माइट हैव बीन प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, शायद उसे घर पर होना चाहिए था। अब शायद उसे घर पर होना चाहिए था, यहाँ पर भी आपका किसकी बातें हो रही हैं, संभावना की बातें हो रही हैं। लेकिन होना चाहिए था, यहाँ पर बोलते हैं होना चाहिए था, लेकिन संभावना बहुत कम है। संभावना बहुत कम है, लेकिन हिंदी में हम लोग इस प्रकार से बोल देते हैं संभावना बहुत कम है, तो आप यहाँ पर माइट का यूज करते हैं। आपको पता है कि माइट का यूज संभावना के लिए होता है, लेस पॉसिबिलिटी के लिए। तो सेंटेंस आपको बनेगा ही माइट हैव बीन एट हाउस, उसे घर पर होना चाहिए था। यह पेड़ शायद काटा जाना चाहिए था, तो सेंटेंस होगा दिस ट्री, यह पेड़ माइट हैव बीन कट, काटा जाना चाहिए था। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए हो सकता है के लिए हम कैसे यूज करते हैं, वो शायद मीटिंग में हो सकता है, वो शायद मीटिंग में हो सकता है।
होने की संभावना जो है बहुत कम है। तो दोनों तरीके से हम इसे बोलते हैं, चाहिए था के लिए भी और हो सकता है के लिए भी। तो सेंटेंस आपका बनेगा ही माइट हैव बीन इन द मीटिंग, वो मीटिंग में हो सकता है। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।